प्रश्नावली 1.6 की पूरी प्रश्नावली इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। प्रश्नावली 1.6 में हमें सीखना है घातांकी नियम। सबसे पहले क्या समझना है, घातांकी नियम को समझना है। उसके बाद प्रश्नावली को हल करेंगे। पर घातांकी नियम क्या होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, दो की घात तीन क्या लिखा रहा है, दो की घात तीन। दो की घात तीन लिखा रहा है। इसमें तीन को अपन बोलेंगे घात। क्या बोलेंगे, तीन को घात। दो क्या है, आधार। दो आधार है और तीन घात है। समझ गए, दो आधार और तीन घात। आधार को बड़ा लिखते हैं और घात को हल्का सा छोटा सा लिखते हैं। आधार को हमेशा बड़ा लिखना है और घात को छोटी लिखना है। इस प्रकार से मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। आधार को बड़ा और घात को उसके ऊपर थोड़ा सा छोटा लिखना है। समझ गए। अब नियम क्या होते हैं, अगर a की घात m गुणा a की घात n। पहला नियम, आधार समान हो और घात अलग अलग हो। अगर गुणे में संख्या हो तो घातें गुणे में क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। क्या जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। दूसरा नियम, आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और किस में हो, बटे में हो या फिर भाग में हो। बटे में और भाग में हो तो घातें घटती है। क्या होती है, घातें घट जाती हैं। तीसरा नियम क्या है कि आधार तो समान हो, आधार अलग हो और घातें समान हो। आधार अलग हो लेकिन घातें समान हो। गुणे में हो तो आधार का गुणा हो जाता है और घात इसी की ऐसे ही लिखा जाती है। तीसरा नियम क्या है, चौथा, कि घात की घात हो, a की घात m की घात n। घात की भी घात हो तो घातों का गुणा होता है, m गुणित n। घात की घात हो तो घातों का गुणा किया जाता है। पांचवा नियम क्या है, किसी भी चर की घात, चर हो या अचर हो, उसकी घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या हो, चर अचर कुछ भी हो, उसकी घात 0 लिखा रही है तो आपको डायरेक्ट 1 लिख देना है आंसर में। छठा नियम क्या है, किसी चर की घात माइनस है, चर हो या अचर हो, तो वो घात कहाँ चला जाती है, बटे में चली जाती है, a बटा ए, 1 बटा ए हो जाता है। देखो, a की घात -1 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो अपन 1 लिख सकते हैं। तो a की घात -1 है तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, a कहाँ जाएगा, नीचे हो जाएगा और घात क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। इतने नियम है। इस नियमों को समझने के बाद हमें सवालों को हल करना है। अब सवालों को हल करेंगे, अब आसानी से सवाल समझ जाएंगे आप और सीख भी जाएंगे। दो, प्रश्न क्रमांक पहला है, ज्ञात कीजिए। पहले का पहला हल करते हैं। 64 की घात 1/2। क्या लिखा रहा है, 64 की घात 1/2। सबसे पहले हम 64 के गुणनखंड तोड़ते हैं। क्या तोड़ना है, 64 के गुणनखंड तोड़ना है। इकाई अंक समेत तो किससे करेंगे, 2 से। 2 का भाग देंगे 64 में। क्या करना है, 2 का भाग देना है 64 में। कितनी बार जाएगा, 32 बार में। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे 32 में। कितनी बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंगे 12, 16 बार में। फिर 2 से भाग देंगे 16 में। कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। फिर 2 से भाग देंगे 4 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। जब तक भाग देना है जब तक कि 1 ना आ जाए। कितने आ रहे हैं, 2 गुणे में 1 2 3 4 5 6। कितना आ रहा है, 6 बार 2 आ रहा है। तो इस 64 को क्या लिखेंगे अपन, 2। 64 को क्या लिखना है, 6 बार 2 गुणे में लिखेंगे। 2 1 2 3 4 5 6 और इसकी घात कितनी लिख देंगे, 1/2। 64 को कितने लिख दिया, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और उसकी घात कितनी है, 1/2। अब यहाँ 2 कितनी बार है, 6 बार है। तो इस 2 को कितनी बार है, 6 बार है, तो 2 की घात 6 लिख सकते हैं। अभी बताया मैंने बेसिक में। 2 6 बार गुणे में है तो उसे कितनी बार घात लिख सकते हैं, 2 की घात 6 लिख सकते हैं। और इस पूरे की घात कितनी है, 1/2। कितनी है, 1/2। अब देखो, a की घात m की घात n, कौन सा नियम लगेगा, घात की भी घात है।
क्या है 2 की घात 6 और इस पूरे की घात कितनी है 1/2। तो घात की घात हो a की घात m की घात n गुणा होता है। घात की भी घात हो तो क्या होता है गुणा होता है। तो a की घात m इंटू n। तो क्या हो जाएगा 2 की घात 6 और 1/2 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 6 और 1/2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 2 तिया 6, 3 बार में कटा। 2 से 6 कितनी बार में कट गया 3 बार में। 2 की घात कितनी बच गई 3, कितना बच गया 2 की घात 3। 2 की घात 3 है, 2 का कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार गुणा करेंगे। जितनी भी घात हो उतनी बार गुणा होता है। 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, गलत। 2 दूनी 4, 4 का गुणा फिर 2 में करेंगे तो कितना आएगा 8। एक सवाल में मैं पूरा बता देता हूँ। 2 का गुणा 2 में किया कितना आया 4, फिर 4 का गुणा किस में करेंगे 2 में करेंगे तो कितना जाएगा 4 दूनी 8। पहला सवाल कंप्लीट, समझ गए। इसी प्रकार से हमें दूसरा सवाल करना है। अभी अपन ने हल किया 64 का, इस 64 को हटा के 32 ले लो। 32 में कितने 5 आ रहा है 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आ रहा है, सॉरी 5 नहीं रहे 2 आ रहा है। तो कितनी बार 5 आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है 5 बार। तो क्या लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। कितनी बार है 1 2 3 4, 5 बार 2 गुणित 2 गुणित 2 लिख लिया। इसकी घात कितनी है 1/5। 2 5 बार गुणे में है तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन 2 की घात 5 और इस पूरे की घात कितनी जाएगी 1/5। अभी मैंने बताया कौन सा नियम लगा, घात की घात हो तो a की घात m की घात n, घात की घात हो तो घातों का गुणा होता है m इंटू n। गुणा करेंगे 2 की घात 5 और 1/5 का गुणा कर देंगे। 5 गुणित 1/5, 5 से 5 कट गया। 2 की घात कितना आया 1, 2 की घात 1 कितना होता है 2 होता है। 2 का घात 1 बार गुणा करना तो 1 आ जाएगा। तो 2 की घात 1 कितना होता है 2। प्रश्न क्रमांक दूसरा अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है 125 की घात 1/3। 125 के गुणनखंड करेंगे अपन 5 से। इकाई अंक 5 है तो किससे करना है 5 से। 5 का 125 में भाग देंगे 5 दूनी 10, 5 25 बार में। फिर 25 में किससे करेंगे 5 से करेंगे 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5। कितनी बार 1 2 3, 5 का कितनी बार गुणा करना है 3 बार। 125 को क्या लिख लिया 3 बार गुणे में 5 लिख लिया और इसकी घात कितनी लिख देंगे 1/3। कितना लिख देंगे 1/3। 5 की घात 3 बार गुणे में है तो इसे क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3 और इस पूरे की घात 1/3। क्या करना है, घात की घात है तो घातांकी नियम लगाएंगे, a की घात m की घात n, तो m इंटू n। 5 की घात कितना 3 गुणित 1/3 हो जाएगा, 3 गुणित 1/3। 3 से 3 कट गया, 5 की घात कितना बचा 1, 5 की घात 1 कितना होता है 5। तीनों सवाल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, कोई समस्या नहीं रही होगी। उम्मीद है आपको तीनों सवाल समझ में आ गए। अब लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक दूसरा। देखो दूसरा सवाल लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, ज्ञात कीजिए प्रश्न क्रमांक पहला है दूसरे का 9 की घात 3/2। 9 की घात 3/2 है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। 3 गुणा 3 कितना होता है 9, मतलब 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। इसकी घात कितनी है 3/2, कितनी है 3/2। 3 गुणे में 2 बार है, 2 बार है तो 3 की घात कितनी लिखेंगे 2 लिखेंगे और इसकी पूरी घात कितनी है 3/2। अब a की घात m की घात n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 3 की घात 2 और इस पूरे की घात 3/2 है। ये 3 की घात 2, पूरे की घात 3/2, घात की घात है तो घात की घात है तो क्या होता है a की घात m की घात n हो तो घातों का क्या होता है गुणा होता है। a की घात m इंटू n गुणा होता है, सूत्र लिख दिया अपन ने। अब आधार क्या है 3, घातों का गुणा करेंगे, घात क्या है 2 और 3/2। 2 से 2 कट जाएगा गुणे में। 3 की घात कितना बच गया है 3 बच गया। 3 की घात 3 है, 3 का कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार गुणा करेंगे। 3 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 3 तिया 9, 9 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 9 तिया 27। समझ में आ गया पहला सवाल, कोई कठिन नहीं था। इसका अब दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है 32 की घात 2/5। अभी अपन ने पहले सवाल में लिखा था 32 को 2 की घात 5, कितना लिखा था 2 की घात 5। तो 32 को क्या लिखेंगे 2 की घात 5
और इस पूरे की घात कितनी आएगी 2/5। स्टेप बाय स्टेप दे देता हूँ, ये 2। अब यहाँ पे भी क्या सूत्र लग जाएगा, a की घात m की घात n। क्यों, 2 की घात 5 और इस पूरे की घात 2/5, मतलब घात की घात है, घात की घात हो तो घातों का क्या होता है, गुणा हो जाता है। क्या जाएगा 2 और घात क्या है 5 और 2/5, 5 और 2/5 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 से 5 कट गया, 2 की घात कितनी बच गई, 2 बच गई। 2 की घात 2 मतलब 2 का कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार। 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4। प्रश्न क्रमांक दूसरा भी कंप्लीट। प्रश्न क्रमांक तीसरा है 16। 16 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 चुक 16 होता है। 4 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा 16। 16 को क्या 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2, मतलब 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 को हम 4 बार 2 गुणित 2, 2 को गुणे में 4 बार लिखेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। और इसकी घात कितनी है 3/4। 2 का गुणा कितनी बार हो रहा है 4 बार, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 की घात 4 और इस पूरे की घात 3/4। अब वापस घातों का घात है, घात की घात है, तो घात की घात होता है तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। चूँकि a की घात m की घात n हो तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं, a की घात m इंटू n। गुणा करेंगे, आधार क्या है 2, घात क्या है 4 और 3/4, तो 4 और 3/4 का गुणा करेंगे। 4 से 4 कैंसिल, 2 की घात कितनी बच गई, 3 बच गई। 2 की घात 3 है तो 2 का कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 2 में किया, 4 दूनी 8। समझ गए। प्रश्न क्रमांक तीसरा भी कंप्लीट। अब करते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा। 125। 125 को भी पिछले सवाल में लिखा अपन ने, 5 गुणित 5 गुणित 5। 5 को 3 बार तोड़ेंगे तो कितना आएगा 125। इसकी घात कितनी है -1/3। कितनी है -1/3। माइनस का मत छोड़ देना, माइनस का चिन्ह का ध्यान रखना। अब 5 कितनी बार है गुणे में, 3 बार, तो 5 की घात कितनी लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। और इसकी घात कितनी है 1/3 माइनस का। अब वही नियम, कौन सा, घात की घात है, चूँकि लगाएंगे a की घात m की घात n। घात की घात हो तो घातों का होगा गुणा, m इंटू n। घातों का गुणा करेंगे, 5 की घात कितनी है 3 गुणित -1/3। ठीक, लिख लिया अपन ने, 5 की घात 3 गुणित -1/3, घातों का गुणा कर लिया। 3 से 3 कट गया, 5 की घात कितनी बची, -1 बची। 5 की घात -1 मतलब जहाँ पे भी घात ऋणात्मक हो, a की घात -1 हो तो उसे बटे में लिखते हैं, 1 के बटे में। किसमें, 1 के बटे में लिख देंगे तो ये कितना जाएगा 1/5। यहीं पे मत छोड़ देना, गलत हो जाएगा सवाल, नंबर कट जाएंगे। 5 की घात -1 है, 1/5 हो जाएगा, कितना जाएगा 1/5। उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक दूसरा भी समझ में आ गया होगा, चारों सवाल। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में पहला है, सरल कीजिए। पहले का पहला, 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5 क्या है, डॉट का मतलब है गुणित। क्या है इन दोनों के बीच में, क्या चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। मैंने पहले ही नियम में बताया था, सबसे पहला नियम, आधार समान हो और घात अलग हो तो क्या होता है, घातों का अगर गुणे में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। क्या हो जाएगा, a की घात m गुणित a की घात n, तो a की घात m प्लस n। क्या हो जाएगा, a की घात m प्लस n। m है 2/3 और n है 1/5। आधार दोनों का 2 है। मैं स्टेप लिख देता हूँ। देखो, आधार को थोड़ा बड़ा लिखना है, 2/3 और 1/5 को जोड़ना है। 2/3 और 1/5 को जोड़ना है, 2 लिखेंगे। अब इन्हें कैसे जोड़ना है, देखो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। नीचे क्या है 3 और 5, अंश में यहाँ पे 2 और 3 है और 1/5 है, तो इनको जोड़ना है तो हर का हर में गुणा करना है। 3 का गुणा 5 में करेंगे, कितना जाएगा 3 5 15। क्रॉस गुणा होता है, फिर 2 का गुणा 5 में करेंगे, कितना जाएगा 10, प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे, कितना जाएगा 3। समझ गए, एक बार होता हूँ। देखो, हर का हर में गुणा, 3 का गुणा 5 में 15, फिर क्रॉस गुणा 2 का गुणा 5 में 2 5 10, प्लस 3 का गुणा 1 में 3। 10 और 3 को जोड़ दो तो ये कितना जाएगा 13/15। यही इसका आंसर, यही इसका सवाल कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक पहला अच्छे समझ में आ गया। ये सवाल 100%
99% संभावना है परीक्षा में आने की। दूसरा सवाल है 1 की घात 1/3 की घात 3 की घात 7। तो कोष्टक की घात कितनी है बाहर 7, तो 1 की भी घात 7 लगाएंगे और 3 की घात के साथ 3 की भी घात कितनी लगाएंगे 7 लगाएंगे। 1 की घात 7 किया अपन ने, उसके बाद 3 की घात कितनी है 3, और इस पूरे की घात कितनी है 7 है। 1 की कितनी भी घात करो कितना आता है 1 आता है, लेकिन यहाँ पे घात की घात है, घात की घात हो तो क्या होता है गुणा होता है 1 की घात m की घात n, तो 1 की घात m की घात n क्या होता है m इंटू n। 1 की घात 7 क्या लिखेंगे 1, 3 की घात कितना हो जाएगा ये 3 और 7 का गुणा कर देंगे, घातों का गुणा करना है, आधा लिखा 3 और 7 घात है तो इनका गुणा कर देना है। 1/3 की घात कितना हो जाएगा 21, 3 सते 21। अब 3 का 21 बार गुणा मत करना, यहीं छोड़ देना, यही इसका आंसर है। समझ गए? तो दोनों सवाल अच्छे समझ में आ गए। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। 11 की घात 1/2 बटा 11 की घात 1/4 बटे में है तो क्या होता है घातें घट जाएंगी। नियम लिख देता हूँ सबसे पहले, 1 की घात m बटा 1 की घात n बराबर क्या होता है 1 की घात m माइनस n, बटे में हो आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं, घातें घट जाएंगी। 11 आधार है, घातों को घटाएंगे 1/2 में से 1/4 घटाएंगे, 1/2 में से क्या घटाएंगे 1/4। क्या करना है 11 इन्हें घटाएंगे, तो घटाएंगे कैसे ध्यान समझना, वही नियम पहले सवाल वाले, हर कार में गुणा करेंगे कितना आएगा 2 चुके 8, क्रॉस गुणा करेंगे 1 का 4 में हुआ 4 एकम 4, यहाँ माइनस लगा देंगे, 2 का 1 में हुआ 2 एकम 2, घटा दो 11 की घात कितना हो जाएगा 4 में से 2 गए तो 2 बटे 8, बटे में वही रहेगा, 2 से 8 को काट देंगे कितनी बार कटेगा 4 बार में, ऊपर 1। 11 की घात कितनी आ गई 4 मत लिखना 1/4 है, हर में 1 का कोई महत्व नहीं होता लेकिन अंश में 1 का बहुत महत्व होता है, 1/4 लिखना है। तो 11 की घात कितनी आ गई 1/4। उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आ गया। लेते हैं आखिरी सवाल इस प्रश्नावली का, 7 की घात 1/2 8 की भी घात 1/2, घात समान है आधार अलग अलग है तो घातों का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, सॉरी आधार का, a की घात m गुणित b की घात m, a b की घात m, ये सूत्र लगा लेंगे। आधार क्या है 7 × 8 की घात कितनी जाएगी 1/2, 7 का 8 में गुणा करेंगे 56 की घात कितनी जाएगी 1/2। ये आंसर आ चुका है। पूरे सवाल अपन ने इस वीडियो में हल कर लिए हैं प्रश्नावली 1.6 के। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद।